Good morning, my dear students, class UKG, first subject English। प्यारे बच्चों, हम सब इसके पहले की वीडियो में एनिमल्स नेम, फ्रूट्स नेम पढ़ चुके हैं। आज हम सब बर्ड्स नेम पढ़ेंगे। तो ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं, नेम ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के नाम। तो देखते हैं स्पेलिंग इसकी। OWL से होता है आउल। आउल मीन्स उल्लू। आउल मीन्स उल्लू। उल्लू एक पक्षी है। आप सब जानवर और पक्षी में अंतर समझते हैं, जानते हैं। पक्षी के पास पंख होता है, वो उड़ते हैं, और जानवर के पास पंख नहीं होता, वो उड़ नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं आउल। आउल के पास पंख होता है, वह उड़ता है। तो आउल को देख करके इक्वल के आगे आप आउल OWL आउल, और फिर गैप दे करके यानी कि यह स्थान छोड़ करके OWL आउल अर्थात 2 बार लिखेंगे। और देखते हैं आउल के नीचे दूसरे बर्ड्स नेम को HEN, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। मुर्गी आप सबने देखा है। बच्चों से पूछा जाए बेटा मुर्गी क्या देती है, बच्चे तुरंत बताएंगे सर जी अंडा देती है। और मुर्गी के पास पंख होते हैं, तुरंत बताएंगे बच्चे, क्योंकि बच्चे देखे हैं, आप सब देखे हैं और मुर्गी से परिचित हैं। तो मुर्गी को ही इंग्लिश में हैन कहते हैं। हैन की स्पेलिंग HEN, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। आगे इक्वल है, इक्वल के आगे हैन को देख करके आउल के सीट पर ऊपर की 3 लाइन में एक बार HEN, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। फिर एक बार HEN, हैन। हैन मीन्स मुर्गी, यानी कि 2 बार लिखेंगे। चलते हैं हैन के नीचे। हैन के नीचे चलते हैं, लिखा गया है KITE। KITE से होता है काइट। काइट मीन्स पतंग, और काइट मीन्स चील। स्पेलिंग दोनों की एक है बेटा। तो यहाँ बर्ड्स नेम पढ़ाया जा रहा है, आप यहाँ काइट नहीं बताएंगे, यहाँ आप चील बताएंगे। चील एक पक्षी है, वह आसमान में उड़ता है। आप लोग देखे होंगे, आसमान में पंख को ऐसे पसारे रहता है, ऐसे ऐसे पंख को नहीं करता, फिर भी वो आकाश में उड़ता रहता है, बहुत ऊंचाई तक उड़ता है वो। तो आप जान गए काइट मीन्स चील। और स्पेलिंग सेम है, लेकिन जहाँ बेटा बर्ड्स नेम लिखा है पढ़ाया जाए, वहाँ आपको चील बताना है। यदि बर्ड्स नेम न पढ़ाया जाए तो आप काइट बता सकते हैं। तो चलते हैं अगली स्पेलिंग पर, अगले बर्ड्स नेम पर चलते हैं। DUCK
के। देखिए यहाँ DUCK क्या है, DUCK डक। डक मीन्स बतख। बतख आपने देखा होगा, बतख को लोग पालते हैं। बच्चों से पूछा जाए तो कुछ बच्चे उसकी आवाज़ कैसे, बतख कैसे बोलती है तो आवाज़ भी बताते हैं कि क्वैक 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 करके बोलती है। क्लास में हमने पूछा था तो बच्चे कुछ जो देखे हैं उसकी आवाज़ को सुने हैं, बताते हैं और परिचित भी हैं। तो आप सब जान जाइए डक मीन्स बतख, और बतख को बतख है, और बतख को देख करके आप वर्ड के शीट पर यानी कि 2 बार डक डक लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों अगली वर्ड मीनिंग पर चलते हैं, यानी कि अगले वर्ड्स नेम पर चलते हैं, उसकी स्पेलिंग देखते हैं। लिखा गया है COCK, COCK से होता है कॉक। कॉक मीन्स मुर्गा। आप सब मुर्गे को देखे हैं क्लास में, अभी तो आप हैं नहीं हमारे साथ। जब क्लास में हम पूछते हैं तो बच्चे बताते हैं हाँ सर जी हमने मुर्गे को देखा है। हमने पूछा बेटा कैसे बोलता है, उसकी आवाज़ के विषय में आप सब जानते हैं या कोई बता सकता है? तो अधिकतर बच्चे हाथ ऊपर करते हैं, हाँ सर जी कू कू की आवाज़ करता है। तो प्यारे बच्चों आप सब उसकी आवाज़ के विषय में परिचित हैं और उसकी स्पेलिंग को याद करें और कॉपी करके लिखें और याद करें कॉपी पर। अगला वर्ड्स नेम है CROW। क्या है? CROW। CROW से होता है क्रो। क्रो मीन्स कौवा। कौवा आप प्रतिदिन देखते हैं उड़ता है और कैसे बोलता है वो भी आप सब जानते होंगे, जानते भी हैं। काँव काँव करके आवाज़ करता है और वह एकदम ब्लैक यानी कि काला होता है। तो क्रो को इक्वल के आगे 2 बार आप लिखेंगे, ध्यान में देते हुए कि सभी लेटर्स ऊपर की 3 लाइन में ही हो। लास्ट का वर्ड्स नेम यानी कि लास्ट की स्पेलिंग देखते हैं। SWAN। स्वान मीन्स हंस। हंस के विषय में आप सब, हंस तो देखने को आजकल कम मिलते हैं, इधर उधर कम दिखते हैं क्योंकि यह ऐसा पक्षी है स्वच्छ जलों में रहता है। यह देखने को कम मिलता है, आप लोग किताबों में देखा होगा और इसका नाम सुना होगा। एक ऐसा पक्षी है, ये दूध में यदि पानी डाल दिया जाए तो यह दूध को अलग कर देगा और पानी को अलग कर देगा। तो आप सब इन सब बर्ड्स नेम को कॉपी पर कॉपी करेंगे और घर पर इसे लिख पढ़ करके याद करेंगे और अधिकतर पक्षियों के विषय में हमने आपको बताया, वो उनके कार्य क्या हैं और वो उनकी आवाज़ें क्या हैं, किस तरह से वो बोलते हैं, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत परिचय देते हुए हमने आपको ये बर्ड्स नेम आज पढ़ाया और अगली वीडियो में आगे से पढ़ाया जाएगा। आज के लिए थैंक यू।